एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुश्री एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी। आज है वेडनेसडे और आज मैंने एक स्पेशल वीडियो के लिए अनाउंसमेंट की थी। कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली थी परसों और मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप किस तरह की कपल स्पेशल वीडियो देखना चाहते हो मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ में, बिकॉज आज उनका बर्थडे है। तो आप लोगों ने बहुत सारे वोट करे, करीब 7,000 से भी ज़्यादा वोट आए हैं उस पर। और आप लोगों ने कहा कि हम कोई आपके लिए लव एडवाइस या रिलेशनशिप गाइड कुछ ऐसी एक वीडियो लेकर आएँ और उसी से रिलेटेड आज की वीडियो होने वाली है। लेकिन आज वीडियो थोड़ा डिले हो गया और शायद आज ये वीडियो आती भी नहीं, बिकॉज थोड़ा सा वी बोथ आर वेरी सैड, बिकॉज जब मैंने पोस्ट करी थी परसों, उसके बाद में ही हमें पता चला कि जो मेरे फादर हैं उन्हें कोरोना पॉजिटिव आया है। वो काफ़ी टाइम से बीमार थे, हफ्ता 10 दिन से। और फाइनली पहले निमोनिया बोल रहा था डॉक्टर, और फाइनली फिर जब कोरोना का टेस्ट उनका हुआ उसके बाद परसों ही उनका रिजल्ट आया कोरोना पॉजिटिव। उनको ले जाया गया हॉस्पिटल में, अभी वो हॉस्पिटल में ही हैं। और कल जब हम वीडियो बनाने बैठे, हमने सोचा कि लोगों से बोल दिया है, सबने वोट किया है, सब वेट कर रहे हैं, हमें वीडियो बनानी चाहिए। जब हम वीडियो बनाने बैठे तब हमें पता चला कि कल उनका सीटी स्कैन हुआ, जो कि शायद उसमें कुछ रिपोर्ट ऐसी थी कि उनको आईसीयू में ले जाया गया। तो अभी वो आईसीयू में हैं। तो प्लीज़ सारे लोग उनके लिए प्रे करना कि वो जल्दी से ठीक होके घर आ जाएं। और वैसे मेरी अभी अभी मॉम से बात हुई है, मेरी मम्मा से, उन्होंने बोला है कि उनको रिकवरी हो रही है। तो इसी नोट के साथ फिर हमने डिसाइड किया कि चलो वीडियो बना लेते हैं, वरना शायद मैं इतनी इमोशनल डाउन थी कि शायद मैं वीडियो नहीं बनाती। तो आइए बुलाते हैं बर्थडे बॉय को और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर योर विशेस एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया। मैंने भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़े कम्युनिटी पोस्ट पे एंड मुझे रियली वो कमेंट्स एंड आप लोगों के व्यूज पढ़ के बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। और आज की वीडियो का जो हमने टॉपिक चूज किया है, मैंने चूज किया है बेसिकली। तो कुछ लोगों ने ये आइडिया दिया था कि जैसे ये मुझे सपोर्ट करते हैं, स्पेशली आप लोग तो यूट्यूब में ही देखते हो कि यूट्यूब मेरे चैनल के लिए इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और उसके अलावा भी मुझे पता है बहुत सारे टाइम हम फीमेल्स को ज़रूरत होती है एक सपोर्ट की, एक ऐसा इंसान जो हमारे पीछे खड़ा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हस्बैंड है। तो आज हमने वही टॉपिक चूज किया है कि ये आपको बताए हाउ टू बी अ सपोर्टिव हस्बैंड। तो चलो शुरुआत करो। सबसे पहले तो ये बताइए कि हस्बैंड को सपोर्टिव क्यों होना चाहिए, क्यों एक वाइफ को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सपोर्ट की ज़रूरत एक वाइफ को ही नहीं, हर पर्सन को पड़ती है अपनी लाइफ में टाइम टू टाइम पे। एंड एक हस्बैंड को बिल्कुल सपोर्टिव होना चाहिए, बिकॉज आपकी जो वाइफ है या जो आपका पार्टनर है वो अपनी लाइफ में इतनी चीज़ें छोड़ के, अपने इतने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप छोड़ के सिर्फ आपके लिए एक अननोन फैमिली में आता है, सेटल होने की कोशिश करता है। वहां पे सिर्फ आप ही हो जो जानते हो हाउ योर ओन फैमिली मेंबर रिएक्ट्स। आपका कौन सी फैमिली मेंबर किस सिचुएशन पे, किस स्टेज पे कैसे रिएक्ट करेगा। वहां अगर आप अपने पार्टनर को थोड़ी सी सपोर्ट दो, उनको थोड़ा सा जेलप होने में हेल्प करो, उनकी बॉन्ड बनाने में हेल्प करो, तो ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप जो है आपका और आपके पार्टनर का ही अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि विद इन द फैमिली भी आगे अपने आप स्मूथ चलता रहेगा। और यही सेम चीज वाइफ्स को भी सपोर्ट करनी चाहिए अपने हस्बैंड्स को, जब उनके हस्बैंड्स अपने इन लॉज में जाते हैं, सो दैट दे नो कि व्हाट आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स ऑफ द फैमिली। किस बंदे को मजाक ज्यादा पसंद है, कौन बंदा ज्यादा सीरियस रहता है, किसको टू द पॉइंट बात पसंद है। सो सपोर्ट इज अ इक्वल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ वंस लाइफ। यस इट इज, बट क्योंकि आज हम सिर्फ हस्बैंड की बात कर रहे हैं तो हम हस्बैंड की बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं जेंडर बाइस्ड बात करती हूँ, क्यों हमेशा हस्बैंड को ही करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट बिकॉज कि मेरे मेल व्यूअर्स ज्यादा हैं और उनकी क्वेरी ज्यादा आती हैं और एक पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के आता है कि हम कैसे बने, तो वो फिर एक जेंडर बाइस थोड़ा सा हो जाता है कि मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। लेकिन आगे फ्यूचर में फीमेल्स के लिए भी वीडियो आएंगी, उनको भी मैं सजेशंस दूंगी। लेकिन आज की वीडियो में हम थोड़ा सा हस्बैंड के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज जैसा आपने कहा कि एक फीमेल जो है वो अपने सारे रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर आई है, सब कुछ नया है उसके लिए, और एक ऐसा इंसान जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसपे हम भरोसा करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले तो वो हस्बैंड्स ही होते हैं। तो इसलिए उनका सपोर्टिव होना ज्यादा जरूरी है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक टीम बनना चाहिए, एक ऐसी टीम जो कि हर किसी सिचुएशन से, हर किसी प्रॉब्लम से
लड़ सकते हैं। अगर वाइफ को कोई प्रॉब्लम है या किसी सिचुएशन में है वो, तो उसे पता है कि दूसरा बंदा मुझे सपोर्ट करेगा ही करेगा। चलो इसमें हम ये करते हैं कि मैं आपको कुछ सिचुएशंस देती हूँ और आप उसके अकॉर्डिंग बताओ कि अगर आपकी वाइफ इस सिचुएशन में है तब आप एक हस्बैंड को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है? श्योर। ठीक है, देखो पहली सिचुएशन तो ये है जिस सिचुएशन में अभी मैं हूँ, जैसे कि एक इमोशनल ब्रेकडाउन है, बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ बिकॉज मेरे फादर अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और ऐसी सिचुएशन हर लड़की की लाइफ में शादी के बाद आती ही रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो वो अपना घर छोड़ के जब आती है तो हम थोड़ा सा इमोशनली डाउन होते हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है अगर हम इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं तब एक हस्बैंड को क्या करना चाहिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हस्बैंड को हमेशा ही हैज टू बी देयर विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ रहना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। एक फादर, एक मदर फिगर जो हर फैमिली में होती है, वो इज बियॉन्ड एनीथिंग। हर पर्सन का अपने फादर मदर से जो बॉन्ड है, हर किसी की जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, और खासकर इस डिफिकल्ट फेज में आपको ना सिर्फ अपनी वाइफ को संभालना चाहिए बल्कि आपको रेगुलरली चेक भी करते रहना चाहिए कि किस तरह से आप और सपोर्ट कर सकते हो। प्रोबेबली फॉर एग्जाम्पल, आई ट्राई टू बी देयर, मैंने कोशिश की कि शायद मैं वहां जा सकूं, पर मेरी मदर इन लॉ ने समझदारी दिखाई। उन्होंने हमें समझाया कि अभी पूरी फैमिली का ही टेस्ट नहीं हुआ, साथ ही साथ उनके पूरे सराउंडिंग, पूरे नेबरहुड का टेस्ट हुआ है। तो अभी 7 डेज तक तो वैसे ही सब क्वारंटीन में, कोई आ जा नहीं सकता, और जिस जगह पे वो हैं वहां पे भी बिना जरूरत के किसी और को बुलाया नहीं जा रहा। सो अभी हम क्या कर सकते हैं? हम उनसे रेगुलर बात कर सकते हैं, हम उनको रेगुलर सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ मम्मी आप हैं, आपके साथ अगर कुछ है, वी आर बी देयर। और सेम चीज फॉर वाइफ कि इमोशनली ब्रेकडाउन के साथ अगर आप फिजिकल चैलेंजेस में आ जाओगे, आप खाना पीना छोड़ दोगे, नहीं तो विंटर्स वैसे ही हैं, चाहे उधर से मॉम हो, चाहे वाइफ हो, चाहे ब्रदर इन लॉ हो, चाहे कोई भी हो, देन क्या होगा? आप और बीमारियों को इन्विटेशन दे रहे हो। तो ये एक फैमिली सिचुएशन है प्रोबेबली जहाँ हर किसी को साथ एक दूसरे के खड़े रहने की जरूरत है और कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। बेसिकली हमें चाहिए एक ऐसा कंधा जिसपे हम सर रख के आई एम ओके नाउ। तो जिसपे हम सर रख के बात कर सके, रो सके, और अगर हम रोए तो कोई है जो हमारे आंसू पोंछने वाला हो। राइट, बिकॉज मोस्ट ऑफनली मैंने अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छी की लड़कियां रोती रहती हैं। अरे भाई, अगर कोई रो रहा है तो किसी को रोना अच्छा तो नहीं लगता। रोने का रीजन तो जानने की कोशिश करो, और जब तक रीजन पता नहीं चलेगा आप सपोर्ट नहीं कर सकते। ओके चलो नेक्स्ट सिचुएशन पे बढ़ते हैं। दूसरी सिचुएशन आती है जब लड़कियां शादी के बाद कुछ काम करना चाहती हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं या जॉब करना चाहती हैं, कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, मतलब कुछ करना चाहती हैं एक हाउस वाइफ बनने के अलावा। देन मेरे हिसाब से तो दिस शुड बी अ वेलकमिंग सिचुएशन। आज के टाइम पे आप 21st सेंचुरी में हो, 22nd सेंचुरी ऑलमोस्ट आने वाली है, और अगर कोई बंदा अपनी कोई कोई भी फीमेल, कोई भी वाइफ, या कोई भी आपका लाइफ पार्टनर अपनी स्टडीज परस्यू करना चाहता है, वर्क रिलेटेड कुछ करना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और ऐसे में एक और सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कभी कभी, जो कि मेरे साथ भी हुई थी, कि हम कभी कभी अपनी वर्क लाइफ और अपनी घर वाली लाइफ को तालमेल ठीक से नहीं बिठा पाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि काम के चलते घर का काम नहीं हो पाया, या घर के काम में लग गए तो जो डेडलाइंस हैं, जो अपना वर्क है वो ठीक से नहीं हो पाया। ऐसे में हम ना बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाते हैं वर्क में, स्ट्रेस भी फील करते हैं। तो ऐसे में हस्बैंड को क्या करना चाहिए। अगेन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ। आपको हर चीज़ को उस समय प्रायोरिटी देनी चाहिए कि किस समय आपकी डेडलाइन प्रायोरिटी है, किस समय आपके घर का काम प्रायोरिटी है। अगर कोई फैमिली मेंबर्स, कोई कोई हस्बैंड एंड वाइफ है जिनका बच्चा है, और वाइफ अपनी वर्क डेडलाइन मीट करने की कोशिश करेगी, अगर हस्बैंड थोड़ा फ्री है तो हस्बैंड उस समय उस बच्चे को देख ले। और एक और चीजें नहीं नहीं, एक और हस्बैंड्स का ये थोड़ा सा होता है ना कि तुम काम चाहे कितना भी करो, लेकिन अगर मुझे 9 बजे खाना चाहिए, मेरे डिनर का टाइम है तो मुझे चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा काम है या क्या है। इस चीज में मैंने ऐसा देखा है कि हस्बैंड बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाते हैं।
वो थोड़ी एरोगेंस और रूडनेस है जो एक्चुअली में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप लोगों को मालूम है कि आप दोनों ही वर्किंग हो, आज के टाइम में तो इतने ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। यू गाइस कैन हैव अवन्स, ओटीजीज, जहाँ थोड़ा खाना पहले बना के रहे। अगर हम अभी तो चलो हम सब लोग वर्क फ्रॉम होम मोड में हैं, अगर हम लोग ऑफिस भी जाते हैं तो सुबह का पैक किया हुआ लंच हम लोग दोपहर में जाके कहीं 2, ढाई, 3, कभी कभी 4, 5 बजे भी खाते हैं अपने वर्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तब क्या होता है, कितने ऑफिस में तो अवन या माइक्रोवेव्स होते भी नहीं है, वहां भी तो हम मैनेज करते ही हैं ना। तो व्हाई नॉट मैनेज अ लिटिल बिट एंड सपोर्ट योर पार्टनर टू अचीव हर गोल्स। यस, और ये तो मुझे एक और बहुत अच्छी सलाह देते हैं कि कभी मैं बहुत ज्यादा फेड अप हो जाती हूँ, ये मुझसे नहीं हो रहा, तो ये बोलते हैं कि तुम अकेले ही सुपर वुमेन बनने की कोशिश मत किया करो। तुम्हें जहाँ पे जरूरत है दूसरे लोगों की, तो थोड़ा सा अपना बजट यूज करो और किसी को हायर कर लो, हाउस हेल्प ले लो। तो मैं शुरुआत में इस चीज के बहुत खिलाफ थी कि नहीं, बाहर वाली पता नहीं कैसे काम करेगी, वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं करेगी। इन्होंने इस चीज पे मुझे काफी ज्यादा समझाया। अभी भी आज की डेट में हमारे घर पे हाउस हेल्प आती है, जिससे कि मुझे काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। कभी कभी लगता है कि ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर रही, तो वहां पे थोड़ा सा फिर अपने अकॉर्डिंग उसे चीज को ठीक कर लो। तो उससे भी काफी ज्यादा हमें हेल्प हुई कि अगर नहीं खुद से हो रहा तो सब कुछ खुद करना है, ये वाली अप्रोच हम वुमेन्स को भी थोड़ा सा छोड़नी पड़ेगी और कुछ चीजें लेट गो करनी पड़ेगी कि प्रायोरिटी क्या है वो देखें। यस एब्सोल्युटली, बिकॉज आप लोगों को सबको एक चीज सोचनी चाहिए। अगर एक हस्बैंड भी बाहर वर्क टूवर्ड्स पे जाता है, तो क्या वो अपने घर के सारे काम करता है या वो कर पाता है? क्या वो अपनी फैमिली को उस समय पूरा टाइम दे पाता है? आपको ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि किस टाइम पे आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और हाउस हेल्प भी बहुत तरह की अवेलेबल है। इट्स या अप टू यू कि आपको हाउस हेल्प किस तरह की चाहिए। किसी को शायद वॉशिंग में प्रॉब्लम, वॉशिंग यूटेंसिल्स में प्रॉब्लम होती है, किसी को क्लोथ्स वॉश करने में आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिस चीज में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और आप थोड़े से अनकंफर्टेबल, उस चीज में हाउस हेल्प ले सकते हो। यस, तो ताकि वो टाइम जो है वो आप दूसरी चीजों में शिफ्ट करके अपना प्रोडक्टिव काम कर सको। चलो नेक्स्ट सिचुएशन पे बढ़ते हैं। एक और सबसे ज्यादा जो सिचुएशन हम फीमेल्स के साथ होती है वो है हमारे पीरियड्स, और दूसरा जब हम प्रेग्नेंट होती हैं। उस टाइम पे फिजिकली भी हमारे ऊपर इतना मतलब लोड होता है, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस है, फिजिकली हमारी बॉडी सफर कर रही है, और साथ ही साथ होते हैं हमारे मूड स्विंग। डेट्स, यस, डेट्स में देर आर मूड स्विंग्स एंड उस समय आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कितनी पेन और कितनी सफरिंग से आपका पार्टनर उस समय गो थ्रू कर रहे हैं, स्पेसिफिकली दोज 5 डेज जब कॉन्टिन्यूसली देर इज अ ब्लड फ्लोइंग थ्रू फ्रॉम योर बॉडी। आप थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कभी पेन बहुत होता है, कभी पेन कम होता है। बंदा पहले ही अपने कंफर्ट जोन में नहीं है आपका पार्टनर, उस समय यू हैव टू बी वेरी सपोर्टिव। थोड़ी चीजें समझनी चाहिए, थोड़ा फीमेल को अपनी पार्टनर को आराम देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी चीज पे उनका आउटबर्स्ट हो भी रहा है, अगर आप इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर करो, कंसोल कर सकते हो तो कंसोल करो। कोशिश करो कि उन्हें हैवी वेट्स ना उठाने दो। थोड़ा सा जिस भी तरह से आप अपने अपने तरह से सपोर्ट कर सकते हो, आप सपोर्ट और करो। एक और चीज, जब भी उनका मूड स्विंग्स हो उन्हें एक चॉकलेट जरूर गिफ्ट करो। चॉकलेट्स जो है वो पीरियड्स में एंड प्रेगनेंसी में भी हमारा मूड जो है वो थोड़ा ठीक कर देती है, एंड चॉकलेट खाना उस टाइम पे बेनिफिशियल भी है। एंड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया आपने। प्रेगनेंसी या पेरेंटहुड, वो तो वैसे ही उस पूरे कपल जर्नी का एक स्पेशल मोमेंट है। उस समय आपकी वाइफ को एक स्पेशल केयर की जरूरत है। स्पेसिफिकली कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ थर्ड ट्राइमेस्टर में जरूरत होती है, जबकि हमने अपनी जर्नी में ये जाना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो सबसे हार्ड था, क्योंकि उस समय आप चीजों के यूज टू हो रहे हो। कितनी चीजें होती है, कितनी बारी एक फीमेल है जो कितनी चीजें फटाफट फटाफट अपने काम भी कर लेती है, ऑफिस गोइंग पर्सन है, बट एक्सर्शन की वजह से, फटीक की वजह से कोप अप ही नहीं कर पा रहा है। मॉर्निंग सिकनेस की वजह मॉर्निंग से। सिकनेस हो जाती है, इवनिंग सिकनेस होती है। कितनी बार होता है आप एक मील लेके बैठे हो, आप उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं, बट एंड रिजल्ट इज इट कि आप नहीं खा पाते, शायद वॉमिट हो गई या मूड खराब हो गया। तो उस समय आपको अपने पार्टनर को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए उस बेबी की टेक केयर नहीं कर रहे हैं, वो आपकी
फैमिली का एक न्यूएस्ट मेंबर है जिसको एक टेक केयर चाहिए, और वो टेक केयर तभी मिल पाएगी जब आप अपने पार्टनर की केयर। द मोर हैप्पी यू कीप योर पार्टनर, उतना ही अंदर आपका बेबी हेल्दी और जॉयली होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं। ये बहुत बार होता है हमारा ऐसा कि फैमिली के किसी मेंबर से या किसी रिलेटिव से या फिर किसी फ्रेंड से कभी हमारा एक आर्ग्यूमेंट हो गया, या मतलब कुछ ऐसा हो गया कि डिसएग्रीमेंट चल रहा है, और ऐसे में सीधा हम देखते हैं वो दूसरा बंदा भी आपको देख रहा है, मैं भी आपको देख रही हूँ कि तुम किसकी साइड लोगे, तुम किसको सपोर्ट करोगे। देन ऑब्वियसली योर पार्टनर। आप और किसको सपोर्ट करोगे? अगर आपको नहीं, मतलब लगता है, अगर आपको लग भी रहा है कि हाँ मेरा पार्टनर थोड़ा गलत जा रहा है, देन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो, मैं तब भी अपने पार्टनर को ही सपोर्ट करूंगा, बिकॉज मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी वाइफ किसी थर्ड पर्सन के सामने, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे वो रिलेटिव हो, एक्सपोज हो जाए। हाँ, बट सपोर्ट करने का भी तरीका होता है। ये नहीं कि आप ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हो और आप एक जगह पे अड़े हो। देर आर, मतलब बहुत सारे तरीके हैं सपोर्ट करने के। और उसके बाद अगर मुझे उन्हें कुछ समझाना भी है तो वैन जब वो सिचुएशन खत्म हो गई है, जब वो और मैं अकेले बैठे हैं, तभी मैं उन्हें समझाऊंगा। और यही चीज शायद अप्लाई होती है जब आप अपने बच्चों से भी डील कर रहे हो। कितनी बार होता है बाहर वाला आके आपको के बच्चे की शिकायत लगाता है और हम अपने बच्चों को वहीं डांटना शुरू करते हैं। वो उस किड का पूरा मोराल, पूरा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारे साथ कितनी बार होता है कि हमें तनुश्री कोई मिस्टीफ, कोई नॉटिनेस के बारे में पता चलता है, हम उसको किसी और के सामने कभी भी नहीं डांटते। वी ऑलवेज लिसन। हम उसके बाद उसको पूछते हैं कि अच्छा बेटा आप बताओ, आपकी क्या साइड की स्टोरी थी। हम उस बात को वहां खत्म करते हैं और फिर हम बाद में कुछ टाइम बाद सिचुएशन के हिसाब से स्टोरी टेलिंग से या किसी और तरह से लेकर उसको उसका मोरल समझाते हैं, ताकि वो उस लेसन को हमेशा याद रखे और उसका कॉन्फिडेंस भी ना टूटे। एंड सेम गोज विद योर पार्टनर एज वेल। यस, कि आप किसी और के सामने उसकी बेइज्जती, उसको बातें सुनाना, अरे तुम गलत हो, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो, ये सारी चीजें करने के बजाय आप उस समय सिचुएशन को थोड़ा काम करो कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, लड़ो मत, झगड़ो मत, कुछ भी करके उस टाइम लड़ाई को शांत करिए। और अपने पार्टनर को आपको जो भी समझाना है कि तुम सही थी, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, या तुम गलत थी उस टाइम पे, जो भी आपको करना है आप थोड़ा सा मतलब बाद में करिए, पीठ पीछे करिए। और क्लियरली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो तीसरा बंदा आपकी वाइफ पे चढ़े ही जा रहा है, उसे दबाए ही जा रहा है, ऐसे में चुप नहीं रहना है, ऐसे में उसे भी सुनाना है कि तुम इस तरह से मेरी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की बेइज्जती करते रहो या उसको सुनाते रहो। करेक्ट, बल्कि उस टाइम पे तो आपको सिर्फ एक मिडिल बात पे आने की कोशिश करनी चाहिए ताकि एक अग्रीमेंट बने और वो सिचुएशन खत्म हो। यस। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं, और ये आई थिंक लास्ट सिचुएशन है, अभी और कोई मेरे माइंड में चल भी नहीं रहा है। लास्ट सिचुएशन ये है, मेरे पास अभी रिसेंटली कल ही मेरे पास ये मैसेज आया था, और उन्होंने, एक फीमेल थी, उनका ये कमेंट था, उन्होंने मुझसे बोला था कि वो आगे बच्चे नहीं चाहती हैं, उनके ऑलरेडी 2 बच्चे हो चुके हैं, वो आगे बच्चे नहीं चाहती हैं, और उनके हस्बैंड से जब वो बात करती हैं इस बारे में तो वो उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, और वो कोई प्रोटेक्शन यूज करने के लिए तैयार नहीं है, वो ऑपरेशन कराने के लिए ना अपना ना अपनी वाइफ का तैयार हैं। और उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा उस टाइम उस चीज़ में परेशान थी। मैंने उन्हें यही सजेशन दिया कि आप उनसे बिठा के बात करो, और उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, मैंने उनसे बहुत बार बात करी है, वो समझने को तैयार नहीं है, मैं ऐसे में क्या करूं। आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? मतलब कितनी बार होता है कि ये सिचुएशन भी है, कितनी बार ऐसा होता है ना कि बच्चे को लेकर दोनों के व्यूज अलग होते हैं, किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए। तो इस ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इस टाइम पे क्या करना चाहिए? एज पर मी, आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से तो 2 किड्स इज मतलब मोर देन इनफ है। बल्कि इनफैक्ट जिस हिसाब से इन्फ्लेशन आगे जा रहा है, सिचुएशंस आगे बढ़ रही हैं, कभी कभी तो हम दोनों ही सोचते हैं कि हमारे लिए एक ही बेटी बहुत है, यस, कि मेरे हम पास एक उसी के क्वेश्चन सारे ड्रीम्स मेरे पूरे कर पास अभी लें। एक क्वेश्चन भी आया था, आप दूसरा बच्चा कब प्लान कर रहे हो? हमारी कोई प्लानिंग नहीं है दूसरा बच्चा करने की, बिकॉज हमारी जो खुद की बेटी है उसकी बहुत सारी विशेज हैं। वो बहुत एक महत्वाकांक्षी बच्चा है, उसको ये भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए। और वो तो अभी इस सिचुएशन में भी नहीं है कि वो हम दोनों को भी आपस में बांट सके। उसको जब मम्मा चाहिए तो उसको मम्मा ही चाहिए, उसको जब डैडी चाहिए तो उसको डैडी ही चाहिए। सो
ये तो आपको खुद अपने पार्टनर से ही कहीं ना कहीं आराम से बात करके, किसी ऐसी सिचुएशन में बात करके जहाँ वो काम है, कंपोज्ड है, उनको समझाना चाहिए। हाँ, यस, अगर आपकी फैमिली प्लानिंग अच्छी है, आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, देन व्हाई नॉट, गो फॉर इट, गो फॉर दैट। यस, नहीं मैं वो बात कर रही हूँ कि हाँ, एक पार्टनर चाहता है, एक पार्टनर नहीं चाहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं फीमेल की अगर बात करूँ, तो कोई भी फीमेल नहीं चाहती है कि मेरे ढेर सारे लाइन लगा के बच्चे, बिकॉज एट द एंड पति को जाना है काम पे और वाइफ को ही उन्हें संभालना है। ठीक है, तो ऐसे में वाइफ नहीं चाहती कि इतने ज्यादा बच्चे हों, और हो भी अगर तो उनमें गैप हो, 3-4 साल का गैप हो कम से कम, जिससे कि बड़ा बच्चा जो है वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाए तो छोटे बच्चे को वो संभाल सके। तो ऐसे में हम फीमेल्स की थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट होती है, एक अंदर ही अंदर इच्छा होती है कि हस्बैंड इस चीज को समझे। समझना भी चाहिए। आप एक चीज, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो कुछ भी हो, किसी पे भी फोर्स नहीं कर सकते, और फोर्स करनी भी नहीं चाहिए। अगर आप कर भी दोगे तो क्या होगा, आप सोचो, चलो अगर आपका किसी का थर्ड या फोर्थ पे भी हो भी गया, बेबी तो हो गया, अब उस, वैसे तो बहुत रेयर होता है कि एक माँ के लिए अपने बच्चे के मन में वो प्यार ना आए, बट कितनी बार होता है कि एक बंदा करना कुछ और चाहती थी, वो फीमेल हो कुछ और गया, वो मन ही मन घुटती भी रहेंगी, और वो अपने उस बच्चे को अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं दे पाएगी, हाँ, और फिर क्या सारी होगा, फ्रस्ट्रेशन उसी पे ही निकलेगी उस ऐसे में। बच्चे की भी लाइफ गई, उसका भी कॉन्फिडेंस गया, आपके अपने रिलेशनशिप भी स्पॉइल हुए। सो थोड़ा सा दोनों को ही समझदार होने की जरूरत है। स्पेसिफिकली यहाँ एक हस्बैंड को समझना चाहिए कि वाइफ एक बच्चा बनाने की मशीन नहीं है, कि आपने 100 बस मार्क्स। बच्चा बनाने के लिए उनको रख दिया। इट्स नॉट राइट। वो जमाने भी चले गए कि जहाँ 7-7, 8-8, 9-9 बच्चे हुआ करते थे। यस, ऑफ कोर्स। ओके, तो इसी के साथ मेरी मेरी सिचुएशन तो खत्म हो गई है, मेरे पास और कोई सिचुएशन है नहीं। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि जैसा आप लोग बोलते हो कमेंट में कि आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, यू आर द लकी वन एंड ऑल। यस, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है। आप आगे ऐसे करते रहे, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, भरपूर भर के सपोर्ट करो यार, कौन रोक रहा है तुम्हें। ये ईगो जो है ना, थोड़ी सी छोड़ दो। अपनी मेल ईगो को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, देयर इज नो मेल, और ऐसे कोई मेल फीमेल ईगो नाम से कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े डिक्शनरी में दिए गए वर्ड्स हैं। हाँ, इनका यूज करने से कुछ नहीं होता, रिलेशनशिप स्पॉइल होते हैं, और कुछ नहीं। ये जो आप सख्त सब लकी वन बन सकते और हो। ये जो सख्त लौंडा वाली इमेज होती है ना, ये शादी से पहले तक अच्छी है। शादी के बाद में आप दोनों इक्वल हो, आप दोनों की अपनी एक रिस्पेक्ट है, आप दोनों की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग उस चीज में होगी, तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, अच्छा रहेगा, आप दोनों खुश रहोगे। नहीं तो रहो अपनी ईगो में और रोते ही रहो कि भैया हमारा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। और स्पेसिफिकली अगर कोई प्रॉब्लम है अपनी फैमिली में या अपनी कपल लाइफ में, उसको किसी और से डिस्कस ना करके आपस में डिस्कस करो, यस, आपस में एग्जैक्टली। रिजॉल्व करो। दोनों को ही सपोर्ट की जरूरत होती है। इट्स नॉट दैट कि हमेशा फीमेल को ही सपोर्ट चाहिए, कितनी बारी एक मेल पार्टनर को भी सपोर्ट की जरूरत होती है। यस, सो आप दोनों आपस में जितना इकट्ठा रहोगे, एक साथ रहोगे, एज अ टीम रहोगे, यू गाइस विल बी हैप्पी। अगर आप लोग चाहते हो कि हम इसका उल्टा वर्जन भी बनाएं, जिसमें मैं आंसर करूं कि एज अ वाइफ, एक वाइफ कैसे हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती है, तो आप हमें बताना कमेंट सेक्शन में। मे बी आने वाले हफ्ते में हम ये वीडियो भी बना दें। और बहुत सारे लोग चाहते थे, उन्होंने इस चीज पे भी वोट किया था कि हम कोई लव गेम या कपल गेम खेलें। तो वुड यू लाइक टू डू दैट? Yes, we will try for it in near future, यस। and again मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस समय में थोड़ा सा टफ फैमिली सिचुएशन में है, हमें आपके प्यार, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। प्लीज़ प्रे कि मेरे फादर इन लॉ, मेरे डैडी जल्दी ठीक हो जाए, बैक टू नॉर्मल सभी चीज़ें हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन फॉर आप सबकी विशेस के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, टेक केयर।